नमस्कार। यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आइए देखते हैं तेज रफ्तार से खबरों के सिलसिले को। यूपी एटीएस ने किया धर्मांतरण कराने वाले गैंग का खुलासा। लालच देकर अब तक 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन, 2 लोग गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन के मामले पर नोएडा पुलिस की सख्ती। स्कूल में पहुंचकर स्टाफ से की पूछताछ। नोएडा के सेक्टर 117 डेफ सोसाइटी में बना है स्कूल। यूपी में धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद कानपुर के आदित्य का नाम आया सामने। खुद धर्मांतरण का हुआ है शिकार। न्यूज 18 की टीम से बातचीत के दौरान परिजनों ने किया खुलासा। नोएडा डेफ सोसाइटी के छात्र मन्नू यादव को मुस्लिम बनाने के मामले में भाई अंकित यादव का बयान। कहा फरीदाबाद के शकील खान और नूह के वसीम ने कराया धर्म परिवर्तन। धर्मांतरण पर जगत गुरु परमहंस आचार्य का बड़ा बयान। कहा ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर दी जाए फांसी की सजा। यूपी में धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने दी प्रतिक्रिया। कहा भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर करती है काम। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पैसे देकर आईएसआई के जरिए कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। अब इस मामले पर खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले दल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मामले के खुलासे के बाद मौलाना सुफियान निजामी ने कहा मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश। लोनी में बुजुर्ग से मारपीट के मामले में पुलिस के नोटिस का ट्विटर ने दिया जवाब। कहा सिर्फ वर्चुअली बात कर सकते हैं अधिकारी। ट्विटर के जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं, दूसरे नोटिस की तैयारी। 2022 को लेकर लखनऊ में बीजेपी का महामंथन। संघ के पदाधिकारियों और बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह के बीच हुई चर्चा। अब बीजेपी ऑफिस पर बैठक। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अभियान। लखनऊ सिविल अस्पताल में सीएम योगी ने लिया जायजा। हर रोज 6 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य। अरविंद केजरीवाल का ऐलान। कहा पंजाब में सिख को ही सीएम पद का चेहरा बनाया गया। हालात सुधरे तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हो सकते हैं ऑप्शनल एग्जाम। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। सोनिया गांधी ने 24 जून को बुलाई बैठक। कांग्रेस महासचिव, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत बोले 26 जून को हर राज्य के राज्यपाल या एलजी को सौंपेंगे ज्ञापन। पिछले 88 दिनों में भारत में सबसे कम कोरोना केस। 24 घंटे में 53,256 नए मामले। 78,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 1,422 की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 213 नए केस। महोबा में 24 घंटे में एक भी नया केस नहीं। प्रदेश में अब 4,163 एक्टिव केस। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 89 केस। 11 लोगों की मौत। यूपी में आज से कोरोना कर्फ्यू में ढील। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मॉल, रेस्टोरेंट और बाजारों को खोलने की इजाजत। सीएम योगी का आदेश। रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे मॉल। रायबरेली में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी सुस्त। रायबरेली जिले में सरकार ने 15 लाख वैक्सीन का दिया था लक्ष्य, लेकिन अभी तक जिले में महज 2 लाख लोगों को ही लग पाया टीका। कानपुर में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खोले गए मॉल। नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस भी नजर आई सतर्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में किया योग। देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दी बधाई और शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति नायडू ने किया योग का। योग से दुनिया भर के लोगों की बदल रही है जिंदगी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया मंत्र। कहा संकट की घड़ी में भी योग को लेकर उत्साह कम नहीं, नकारात्मकता खत्म करता है योग। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है। बच्चों में भी योग प्राणायाम की आदत डाली। सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया योग का। योगा एट होम पर करे फोकस। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता है योग। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के राजभवन में योग किया। लोगों से योग करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया योग। लोगों से योग करने की अपील की। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी योग किया है। कहा योग से शारीरिक और मानसिक मजबूती मिलती है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी योग किया। लोगों से योग करने की अपील की गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी किया योग का। योग हम सबकी बन चुका है ताकत। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया योग, कहा भारत की विरासत दुनिया ने अपनाई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने आवास पर योग किया, लोगों से योग करने की अपील की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने आवास के पास बने तालाब किनारे किया योग। देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दी शुभकामनाएं। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने अपने लखनऊ स्थित आवास पर किया योगाभ्यास, लोगों से की योग करने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योग किया। योग कार्यक्रम में बच्चे और अन्य लोग भी जुड़े और योगाभ्यास किया। बागपत के जिलाधिकारी राजकमल यादव ने कैंप कार्यालय में योगा किया। डीएम ने जनपद के लोगों से योग करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नैनीताल राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने योग किया। साथ ही देश और प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। संगम नगरी प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी योगाभ्यास कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। योग दिवस पर हरिद्वार के प्रेस क्लब में भी योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने योगाभ्यास किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवानों द्वारा किया गया योग दिवस का आयोजन। सीआईएसएफ के कमांडेंट सहित तमाम आला अधिकारियों ने योग शिविर में शिरकत की। योग दिवस के अवसर पर वाराणसी में विदेशी सैलानियों ने किया योग। व्यापारियों से लेकर छोटे बच्चों ने भी किया योग। योग दिवस पर जवानों में दिखा उत्साह। लद्दाख, अरुणाचल और गलवान घाटी में जवानों ने किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने भी किया योगाभ्यास। विश्व योग दिवस जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सेना ने योग दिवस मनाया। योग कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बच्चों ने भी किया योग। बच्चों ने कई प्रकार के योगासन किए। वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में लोगों ने मनाया योग दिवस। साथ ही कोरोना से बचाव का भी संदेश दिया गया। बांदा में बेकाबू कार पोल से टकराई, एक ही मौत, 8 लोग घायल, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। मथुरा में आगरा से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस पलटी, पिछले पहिए के एक्सेल में आई खराबी से हुआ हादसा, 60 लोग घायल। शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 शातिर स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 236 ग्राम स्मैक और एक लग्जरी कार बरामद। बिजनौर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, पेड़ से आम तोड़ते वक्त हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। करौंदी गांव में हाई टेंशन तार टूटने से हुआ बड़ा हादसा। जानवरों के ऊपर गिरा तार, 15 जानवरों की हुई मौत। हापुड़ के जंगल में करीब 10 फीट का अजगर निकलने से किसानों में हड़कंप। युवाओं ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। सुल्तानपुर में जिला पंचायत की निर्दलीय प्रत्याशी अर्चना सिंह ने पुलिस प्रशासन और सांसद मेनका गांधी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। एसपी से मुलाकात कर प्रताड़ित न करने की अपील की। और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एलओ प्रशांत कुमार ने बताया है कि प्रदेश में करीब 1000 लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। इस मामले में दिल्ली के बाटला हाउस निवासी उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उमर गौतम के एक साथी जहांगीर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया। ये लोग गरीब मूक-बधिर बच्चों को अपना निशाना बनाते थे, उन्हें पैसे, शादी का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते थे। नोएडा, कानपुर, मथुरा और देश के अन्य प्रदेशों में रैकेट काम कर रहा है। मुख्य आरोपी उमर गौतम भी खुद हिंदू से मुस्लिम बना है। उमर ने 1000 से ज्यादा लोगों को मुस्लिम बनाया है। इस्लामिक दावा सेंटर के इशारे पर यह धर्मांतरण का काम करा रहा था। पुलिस ने इस मामले में विदेशी फंडिंग का भी खुलासा किया है। और दिल्ली के जामिया नगर से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, जहां पर ये दोनों आरोपियों का घर है, ऐसा बताया जा रहा है। शंकर, बताइए क्या अपडेट है इनके बारे में आपको मिल पा रहा है? कब से वहां पर रह रहे थे, कब इन्होंने अपने नाम बदले, क्या जानकारियां हैं?
देखिए उमर की बात करें, उमर जो है पिछले 2-2.5 साल से इसी इलाके में रह रहा था, जामिया इलाके में रह रहा था और यहाँ पर रह करके जिस तरह से बाकायदा ये पूरे एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से धर्मांतरण के मसले को वो आगे बढ़ा रहा था और जिस तरह से नोएडा में स्थित जो मूक बधिर बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका जिस तरह से धर्म परिवर्तन करा रहा था, तो इस मामले में अब तमाम जो तफ्तीश का जो एंगल है वो आगे बढ़ चुका है और इस तरह से इस मामले में जो जानकारी मिली है कि एक साल में 250 से 300 लोगों का धर्म परिवर्तन कराना वो एक टारगेट रखा गया था। तो पिछले 2-3 सालों से लगातार इस तरह के मामले को अंजाम दिया जा रहा था और इनका एक अपना जो टारगेट रखा था वो 250 से 300 लोगों का टारगेट रखा गया था। तो इस मामले में अब उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में दिल्ली पुलिस भी साथ में संपर्क में जुड़ी हुई है और तमाम इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि किस तरह से खुद उमर गौतम जो है वो धर्मांतरण किया गया था, क्या उसे पैसे दी गई थी और इस मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की जो खुफिया विभाग है वो बाकायदा इस मामले में अब यूपी एटीएस के साथ संपर्क में है और जिस तरह से इस मामले में जो पाकिस्तान लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से फंडिंग की बात सामने आ रही है, जिस तरीके से कनेक्शंस जुड़ते आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, ऐसे में उमर ने भी अपना नाम बदला था, वो भी हिंदू था, उसने भी नाम बदला था। ऐसे में क्या पुलिस ने अब तक वहां पर इंट्रोगेशन की है, पता किया है कि आखिर आसपास के लोग कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए इस मामले में जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसकी जो भूमिका है वो यहाँ पर सामने आ रही है और ये पता चल रहा है कि काफ़ी विदेश से फंडिंग होता था। तो विदेश से जो फंड होता था वो किन किन लोगों के अकाउंट में जाता था, किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामलों को अंजाम दिया जाता है और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में की अगर बात करें, कानपुर, इलाहाबाद और इसके साथ साथ कई जो इलाके हैं बाकायदा वहाँ पर इस तरह के मामलों को अंजाम दिया जाता था और किस तरह से राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसका कनेक्शन है। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल की जा रही है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है फंड, तो फंड जो जिस तरह से बाकायदा रेज होना और जिस तरह से पैसों का एक बंदरबाट भी होता था और वो जो धर्मांतरण में यहाँ पर आरोपी थे उन लोगों के अकाउंट में पैसा जाता था। तो निश्चित तौर पे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले वक्त में जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी इस मामले में तफ्तीश कर सकती है और जांच का दायरा एनआईए के पास भी जा सकता है। एनआईए बिल्कुल शंकर, आप आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे और तमाम जानकारियां लेते रहेंगे। शंकर आनंद दिल्ली के जामिया नगर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पर ये दोनों आरोपी रहने वाले हैं, वहां से वो हमारे साथ जुड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो रही है, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे यहाँ पे शराब माफिया हो, चाहे यहाँ पे कफन चोर हो। हर तरह का चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। कब तक धर्म और जाति की राजनीति में उलझी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? 4.5 साल हो गए हैं, उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार की तलाश में है, सड़क पर वो लाठी खाने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी जन मुद्दों पर बात कर रही हैं और भाजपा सरकार धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन, इन सब चीजों में लोगों को उलझाकर रखना चाहती है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश के लोग कतई गुमराह होने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2017 के वादों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से लखनऊ एटीएस ने कुछ लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो जाहिर है कि इससे पहले भी इस तरीके की कई अरेस्टिंग हो चुकी हैं, जिसमें तो अब पूरे मसले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।